गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विनायक स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सतीश पाराशर फिज़िक्स का नया लेक्चर लेके आया हूँ। तो देखिए आज अपन देखेंगे त्रुटियाँ। तो त्रुटियाँ कितने प्रकार की होती हैं, त्रुटि होती क्या है, ये सब अपन देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं त्रुटि। त्रुटि होती क्या है। जैसे मान लीजिए ये कोई बोर्ड है अपने पास, ठीक है, और इस बोर्ड की लंबाई मान लीजिए 5 फुट है, ठीक है। अब एग्जैक्ट जो इसकी लंबाई है 5 फुट है। मैंने किसी स्टूडेंट को आपको कहा कि भाई इसकी लंबाई मेजर करके बताओ कि इसकी लंबाई कितनी है। तो किसी स्टूडेंट ने इसको मापा तो उसने कहा कि भाई 5 फुट और 1 इंच है। किसी ने मापा तो इसको कहा कि 5 फुट 2 इंच है। किसी ने कहा कि 4.9 ही है। या तो अलग अलग मेजरमेंट आए सबके। तो जो ये मेजरमेंट करा अपन ने, जो वास्तविक मान में जो डिफरेंस है उसको अपन क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। भाई ओरिजिनली तो कितना था, ये 5 फुट था, लेकिन जब अपन ने इसको मापा तो कितना हो गया। किसी को मेजर करने में गलती हो गई, किसी ने कहा 5.1, किसी ने कहा 4.9। तो जो ये डिफरेंस आ गया वास्तविक मान में वो हो गई त्रुटि। यानी त्रुटि का फॉर्मूला क्या हो गया, त्रुटि बराबर हो गया वास्तविक मान माइनस मापन द्वारा प्राप्त मान। ठीक है, यानी वास्तविक मान में और जो मापित मान में जो अंतर होता है वही त्रुटि होती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक स्केल है और स्केल 15 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का है, 15 सेंटीमीटर। तो वास्तविक मान कितना हो गया उसका 15। लेकिन मैंने आपसे कहा कि भैया इसको मेजर करके बताओ कि कितना लंबा है। तो आपने मेजर करा किसी इंस्ट्रूमेंट से और आपने कहा कि भैया ये तो 15.1 सेंटीमीटर है। तो त्रुटि कितनी होगी इसकी, 0.1 सेंटीमीटर हो गई। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर त्रुटि से मतलब है गलती से, जो अपन गलती करते हैं। तो ये त्रुटियां होती कितनी प्रकार की है वो लिख लीजिए। सबसे पहले तो हेडिंग डाल लो त्रुटियां। किसी भी मापन यंत्र के किताब में तो नहीं है, त्रुटि में लिखिए किसी भी मापन यंत्र के सभी मापन के परिणामों में कुछ ना कुछ अनिश्चितता रहती है। कुछ ना कुछ अनिश्चितता रहती है। कुछ ना कुछ अनिश्चितता रहती है। यह अनिश्चितता ही त्रुटि कहलाती है। यह अनिश्चितता ही त्रुटि कहलाती है। त्रुटियों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। त्रुटियों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास ए भाग, इसको बोलते हैं हम क्रमबद्ध त्रुटियां। और दूसरा है हमारे पास बी भाग, इसको बोलते हैं हम यादृच्छिक
क्रमबद्ध और यादृच्छिक, दो तरह की त्रुटियां होती हैं। देखिए, क्रमबद्ध त्रुटियां हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक दिशाओं में होती है। धनात्मक और ऋणात्मक से क्या मतलब है सर? धनात्मक और ऋणात्मक से मतलब है, देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए ओपोजिशन होती है, मूल बिंदु जिसको बोलते हैं, मूल बिंदु से अपन इधर जाएंगे तो ये धनात्मक होता है और इधर जाएंगे तो अपन ऋणात्मक होता है ये। अब मान लीजिए, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि आपको कोई मेजरमेंट करना है और वो 5 सेंटीमीटर की कोई स्केल है सपोज करो। अब आपका जो मेजरमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? 5.1 आ रहा है, 5.2 आ रहा है, या फिर 4.9 आ रहा है, 4.8 आ रहा है, ऐसे ही आएगा मेजरमेंट। तो इस 5 को अपन क्या रखेंगे? वास्तविक मान को, ये तो रहेगा मूल बिंदु पर। अब मूल बिंदु से 5 में कुछ ऐड हो रहा है, जैसे 0.1, तो ये कहाँ आएगा? धनात्मक दिशा में। 0.2 ऐड हो रहा है तो ये कहाँ आएगा? ये भी धनात्मक में। जो कम हो रहा है वो किधर आ जाएगा? ऋणात्मक दिशा में। तो यानी इसके वास्तविक मान से अपन किधर जा रहे हैं? या तो प्लस की तरफ जा रहे हैं या फिर माइनस की तरफ जा रहे हैं। यानी या तो उसमें कुछ ऐड हो रहा है या फिर उसमें कुछ माइनस हो रहा है। तो ऐसी त्रुटियों को अपन क्या कहते हैं? क्रमबद्ध त्रुटियाँ। इनको अपन कम कर सकते हैं आराम से, अगर अच्छी तरह से मेजरमेंट करें अपन, या एक ही मेजरमेंट को अपन 10 बार कर लें, 50 बार कर लें, तो मेजरमेंटों की संख्या जब बढ़ेगी तो क्या होगा? इसके वास्तविक मान के अपन क्लोज पहुंच जाएंगे। लेकिन जो यादृच्छिक त्रुटियां होती हैं, यादृच्छिक त्रुटियां जो होती हैं, उनका कुछ पता नहीं होता है कि कितनी होगी, कब होगी, बढ़ेगी, घटेगी, कुछ पता नहीं है उसका। कैसे? ये होती है टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, बाहरी वातावरण की वजह से। सपोज करो जैसे अभी अपना ये वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, अब इसमें त्रुटि कैसे आ सकती है? फ़ैन की आवाज़ आ रही है, ये बाहर से कोई ऑटो जा रहा है उसकी आवाज़ आ गई, तो त्रुटि आ गई ना, जिसको अपन रोक नहीं सकते। और नहीं ये कह सकते कि भाई इतनी देर बाद ये आएगा या कोई ऑटो इतनी सेकंड बाद आएगा, कभी भी आ सकता है ना। तो टेम्परेचर के कारण क्या होता है, जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अब इंस्ट्रूमेंट है, मान लो तापमान मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट है। अब क्या हुआ कि वो इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया। अब ख़राब होने की वजह से क्या करेगा? या तो जैसे मान लीजिए अभी टेम्परेचर है अपने पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या हुआ, इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो उसके इंस्ट्रूमेंट है वो इस 25 डिग्री के अनुसार रीडिंग देंगे। अगर मान लीजिए टेम्परेचर हो जाए 40 डिग्री, तो उसमें जो भी अपन ने चीज़ें लगा रखी हैं वो 40 के हिसाब से चेंज हो जाएगी अपने आप ही, तो वो रीडिंग गलत देने लग जाएगी। यानी ये जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बाहर के वातावरण, हवा, टेम्परेचर, इन पे निर्भर करते हैं, और इनका कुछ पता थोड़ी है कि कब 40 डिग्री होगा, कब 25 डिग्री होगा। या हो सकता है जैसे मान लो 25 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन उसके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया। जैसे कोई भी अपन डिवाइस है, उसको जब ऑन करते हैं तो वो गर्म हो जाती है, तो गर्म होने की वजह से उसका तापमान 40 डिग्री हो गया और उसने गलती से उसको मेजर कर लिया। तो मतलब यादृच्छिक त्रुटियाँ वो होती है जिनका अपन मेजरमेंट एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि कितना होगा। ये कभी भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन इनका अपन बता सकते हैं। तो लिख लीजिए सबसे पहले हेडिंग क्रमबद्ध त्रुटियाँ। क्रमबद्ध त्रुटियाँ वे त्रुटियाँ हैं क्रमबद्ध त्रुटियाँ वे त्रुटियाँ हैं जो किसी एक दिशा धनात्मक या फिर ऋणात्मक में प्रवृत्त होती हैं। जो किसी एक दिशा धनात्मक या फिर ऋणात्मक में प्रवृत्त होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। क्रमबद्ध
त्रुटियां भी कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले लिखो यंत्रगत त्रुटियां। इसमें जो प्रकार हैं, सबसे पहले है यंत्रगत। तो यंत्रगत में लिखिए ये त्रुटियां यंत्र की अपूर्ण अभिकल्पना, त्रुटिपूर्ण अंशांकन या शून्यांक त्रुटि आदि के कारण होती है। आदि के कारण होती है। देखो बेटा, ये जो त्रुटि होगी वो किसकी वजह से होगी? यंत्रों की वजह से होगी। जैसे मान लीजिए आपके घर पे थर्मामीटर तो होगा, जिससे अपन बुखार वगैरह देखते हैं। अब बुखार देखना है या फिर पानी बॉयल करना है, पानी जो उबलता है वो कितने डिग्री पे होता है? 100 डिग्री पे उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मान लीजिए आपका थर्मामीटर ख़राब हो गया, वो रीडिंग सही नहीं दे रहा, पानी कितने पे उबाल रहा है वो? 104 डिग्री पे उबाल रहा है। तो भाई 104 पे तो पानी नहीं उबलता, पानी तो कहाँ पे उबलता है? 100 डिग्री पे उबलता है। तो गड़बड़ किसकी है फिर? ये थर्मामीटर की है ना? तो ये थर्मामीटर में गड़बड़ है। इसका मतलब ये कौन सी त्रुटि हो गई? यंत्रगत त्रुटि हो गई, यानी यंत्र में मिस्टेक है। तो क्या हो गया? ये यंत्रगत त्रुटि हो गई। इसमें लिख लीजिए एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण उसमें लिखिए तापमापी का अंशांकन ठीक न हो तो, तापमापी का अंशांकन ठीक न हो तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड के स्थान पर, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड के स्थान पर 104 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, पड़ता है। 100 डिग्री के स्थान पर 104 डिग्री पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गई पहली वाली। दूसरी लिखो अब इसमें, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता। देखिए, इसमें क्या है कि इंस्ट्रूमेंट तो सही है, लेकिन जो आपने तकनीक लगाई है टेम्परेचर लेने की या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो आपने विधि अपनाई है वो गलत अपना ली। सपोज करो अपने को बुखार हो रहा है और अपन देखना चाहते हैं कि अपना टेम्परेचर कितना है, तो क्या करते हैं डॉक्टर? आपकी जीभ के नीचे थर्मामीटर लगाते हैं, उससे आपका एग्जैक्ट टेम्परेचर आ जाता है बॉडी का। लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं कि आपके इसमें हाथ के नीचे लगा लिया, कांख में लगा लिया आपने, तो यहाँ टेम्परेचर सही नहीं आएगा आपका, मतलब आपकी तकनीक ख़राब है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सही है, आपका थर्मामीटर जो है वो सही है, तापमापी आपका सही है, पर आपने क्या किया? जीभ के नीचे लगाने की बजाय आपने कांख में लगा लिया, तो टेम्परेचर
सही नहीं आएगा। तो आपने जो प्रायोगिक विधि जो अपनानी चाहिए थी वो सही है नहीं अपनाई, इसकी वजह से जो त्रुटि आई वो उसको क्या बोलते हैं अपन, ये वाली त्रुटि बोलते हैं प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता। तो लिख लीजिए इसको, मानव शरीर का ताप ज्ञात करने के लिए, मानव शरीर का ताप ज्ञात करने के लिए यदि आप ताप मापी को बगल में लगाकर, ताप मापी को बगल में लगाकर ताप ज्ञात करेंगे तो यह ताप शरीर के वास्तविक ताप से कुछ कम प्राप्त होता है। अर्थात हमारी प्रायोगिक तकनीक सही नहीं है। अब तीसरा लिखिए इसमें व्यक्तिगत त्रुटियां, यानी इसमें अपन ने सबसे पहला देखा कौन सी वाली, यंत्रगत। यंत्रगत किसकी वजह से हो रही थी, यंत्र की मिस्टेक की वजह से। दूसरी किसकी वजह से हो रही है, प्रायोगिक तकनीक की वजह से। और तीसरी हो गई व्यक्तिगत त्रुटियां। इसमें तीसरी प्रकार की क्या है अपने पास, व्यक्तिगत। देखो बेटा व्यक्तिगत में क्या होगा, यंत्रगत और कार्यविधि। यंत्रगत में तो यंत्र खराब था, प्रायोगिक विधि में आपने उसको मेथड आपने गलत अपना लिया। और तीसरी है व्यक्तिगत। अब जो रीडिंग लेने वाला है उसने ही गलती कर दी कि वहाँ पे पढ़ना चाहिए था 100 और पढ़ लिया उसने कितना, 101। तो किसकी मिस्टेक है ये व्यक्ति की मिस्टेक हो गई भैया। ना तो इसमें यंत्र खराब है, ना आपने प्रायोगिक विधि भी आपने सही देखी, लेकिन आपने पढ़ने में ही गलती कर दी। तो क्या हो गया, ये व्यक्तिगत त्रुटि में आ जाएगा। जो आपने खुद ने ही गलती कर दी, या मेजरमेंट लेते समय क्या लेते हैं अपन, जैसे मेजरमेंट आ रहा है इस लाइन पे और आप सामने से देखना चाहिए उसको, आपने तिरछा देखा तो वो कहीं और दिखेगी लाइन, ठीक है। तो इस वजह से भी आपकी दिक्कत आ जाती है। तो लिख लीजिए इसको व्यक्तिगत त्रुटियों में। ये त्रुटियां प्रेक्षक के किसी पूर्वाग्रह, ये त्रुटियां प्रेक्षक के किसी पूर्वाग्रह कोमा उपकरण के समंजन में रह गई कमी, उपकरण के समंजन में रह गई कमी या प्रेक्षण लेते समय प्रेक्षक द्वारा उचित सावधानियां न बरतने के कारण होती है। तो देखिए क्रमबद्ध त्रुटियों के तीनों प्रकार अपन ने समझ लिए। अब देखेंगे अपन यादृच्छिक त्रुटियां। तो हेडिंग डाल लीजिए यादृच्छिक त्रुटियां। इसमें लिख लीजिए मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को, मापन में
अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। देखो बेटा, एक लास्ट त्रुटि और बची है, अल्पतमांक त्रुटि। अल्पतमांक त्रुटि ये होती क्या है? देखो, समझने के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे कि अल्पतमांक क्या होता है। अल्पतमांक क्या होता है? देखिए, कोई भी जो यंत्र होता है ना, वो छोटे से छोटा मेजरमेंट कितना कर सकता है, वो उसका अल्पतमांक होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास स्केल है, स्केल तो सबके पास होगी, तो ये स्केल पे ऐसे लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर है, यहाँ 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करके 15 तक की गिनती लिखी रहती है। तो इसका मतलब क्या है बेटा? ये 1 का मतलब 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, फिर 2 सेंटीमीटर ऐसे। अब इसमें बीच में छोटे छोटे ऐसे खाने और होते हैं 10। तो ये छोटा खाना कितने का होता है? 1 mm का होता है, 1 मिलीमीटर का। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट ही एक तरह से, ये भी एक यंत्र ही है। ये यंत्र क्या काम करता है? लंबाई मापने का काम करता है। और इसमें छोटा से छोटा मापन कितने का होता है? 1 mm का। तो ये क्या कहलाता है? इसका अल्पतमांक। तो अल्पतमांक होता क्या है? किसी भी यंत्र का के द्वारा छोटे से छोटा जो मान पता किया जाता है, वो उसका अल्पतमांक कहलाता है। निकालते कैसे हैं इसको? इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? अल्पतमांक बराबर होता है कुल परास बटे विभागों की संख्या। कुल परास बटे विभागों की संख्या। कुल परास अपन देखेंगे मेन स्केल पे, जैसे इसमें कितना लिखा हुआ है? 15। तो कुल परास कितनी हो जाएगी? 15। और विभागों की संख्या, छोटे छोटे खाने जो होते हैं ना, उनको देखते हैं अपन। छोटे खाने कितने होंगे? 1 में 10 हैं, तो 15 में कितने हो जाएंगे? 150। तो यहाँ 150 कर देंगे। और ये किस में आ रहा है? ये सेंटीमीटर में है ना, ऊपर वाला, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। सेंटीमीटर का मतलब ये कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर हो गया क्या? 0.1 को अपन क्या कहेंगे बेटा? 0.1 सेंटीमीटर होता है 1 mm के बराबर। तो क्या आ गया? 1 mm ही आ गया ना। तो इसका निकालने का तरीका। अब ये तो हो गया अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या हो गया? किसी भी यंत्र के द्वारा जो छोटे से छोटा मेजरमेंट होता है, छोटे से छोटा मापन होता है, उसको बोलते हैं अल्पतमांक। अल्पतमांक त्रुटि क्या है भैया? अल्पतमांक त्रुटि का मतलब है कि अल्पतमांक से अगर छोटी वैल्यू आ गई तो उसका मेजरमेंट वो इंस्ट्रूमेंट नहीं कर सकता। जैसे मान लो आपको 1 mm ये स्केल दे रखी है, और एक इस स्केल से अपन क्या कर सकते हैं? 1 mm की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। 1 mm से भी छोटी कोई वैल्यू आ गई, सपोज करो आपको 0.1 mm मेजर करना है, तो क्या ये इंस्ट्रूमेंट कर पाएगा? ये नहीं कर पाएगा। तो ये जो त्रुटि होती है, जो अल्पतमांक से भी कम की होती है, उसको वो यंत्र मापन नहीं कर सकता। इसको अपन क्या कहते हैं? अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। तो लिख लीजिए, सबसे पहले तो इसमें हेडिंग डाल लो, अल्पतमांक त्रुटि। ठीक है। अब अल्पतमांक त्रुटि में पहले अल्पतमांक देख लो, ए पॉइंट डालो इसमें, अल्पतमांक। इसमें लिख लीजिए, किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला छोटे से छोटा मान उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है।
तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास बेटा, कुल पराश बटे विभागों की संख्या। लिख लो इसको अल्पतमांक को, कुल परास बटे विभागों की संख्या। अब लिखो अल्पतमांक त्रुटि, बी पॉइंट डाल के अल्पतमांक त्रुटि। इसमें ए पॉइंट तो हो गया अल्पतमांक, बी लिखो अल्पतमांक त्रुटि। इसमें लिखिए कोई भी मापक यंत्र उसके अल्पतमांक से कम मान को विभेदित नहीं कर सकता। इसे हम अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। तो ये है बेटा त्रुटियों के प्रकार। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।